तो जरूर है कि दुनिया का 2 नंबर का धर्मपिता महादेव में प्रवेश करेगा या उसके बाद वाले देवता में प्रवेश करेगा? है बाद वाले में प्रवेश करेगा। तो साबित होता है कि संसार में नंबरवार धर्म पिताएं आकर के नंबरवार धर्म की स्थापना करते हैं। जो धर्म नंबरवार लंबे समय तक इस सृष्टि पर चलते हैं। सबसे पावरफुल विधर्मी विदेशी जो इस्लाम धर्म की स्थापना करता है, वो किस नंबर के देवता में प्रवेश करता होगा? 2nd नंबर के देवता में। जो 2nd नंबर का धर्मपिता है, उसको इस संसार में सेकंड नंबर का धर्मपिता जिसमें प्रवेश करता है, उस शरीरधारी को इस संसार में जन्म देने वाला बीज ज्यादा पावरफुल होगा या प्रवेश करने वाला ज्यादा पावरफुल होगा? बीज ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन नियम तो ये है कि ऊपर से आने वाला धर्मपिता सत्यधाम से आया है, सुप्रीम सोल के घर से आया है, तो पावरफुल होगा या कमजोर होगा? पावरफुल होता है। और जिसमें प्रवेश करता है वो कमजोर होता है या पावरफुल होता है? और कितना कमजोर होता होगा? जो अव्वल नंबर का धर्मपिता है, जिसे महादेव कहा जाता है, जिसमें अल्लाह अव्वल दीन प्रवेश करता है, जब प्रवेश करता है और इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो जिसका आधार लेता है वो दुनिया की सबसे कमजोर आत्मा बन जाती है या पावरफुल होती है? कमजोर बन जाती है। सबसे कमजोर आत्मा बनती है। ये नियम है। जो जितना ऊंचा बनता है इस दुनिया में, वो एक दिन उतना ही नीच बन जाता है। तो समझ लो, द्वापर के आदि में आने वाला इस्लाम धर्म का धर्मपिता कमजोर से कमजोर आत्मा में प्रवेश करेगा या पावरफुल में प्रवेश करेगा? पावरफुल में प्रवेश करेगा। सेकंड नंबर आत्मा में तो प्रवेश करेगा, लेकिन वो आत्मा द्वापर के आदि से ही कमजोर से कमजोर बन जाती है। क्यों? संगम युग में उसने पढ़ाई नहीं पड़ी। हाँ,
जो इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं, वो साकार को भगवान मानती हैं। अरे इस्लाम धर्म तो क्या, इस्लाम धर्म के बाद दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं आए, कोई भी साकार को नहीं मानते भगवान के रूप में। वो स्वयं को ही सृष्टि में सबसे बड़ा समझते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े धर्मगुरु बन करके बैठते हैं। देह अहंकारी बन जाते हैं। किसके संग के रंग में आकर के? आदि में आए थे सप्तधाम से, तब तो देहधारी नहीं थे, आत्माभिमानी थे ना। फिर कौन सा ऐसा संग का रंग लगता है जो कमजोर बन जाते हैं? प्रवेश करते हैं उसका संग है। जिसमें प्रवेश किया उसके संग के रंग से कमजोरी आ जाती है। क्यों? सप्तधाम से सुप्रीम सोल भी आता है और सप्तधाम से इस्लाम धर्म का धर्म पिता भी आता है। वो क्यों कमजोर पड़ जाती है? क्योंकि एक ही सुप्रीम सोल है इस संसार में पार्ट बजाने वाला, जिसको कभी भी संग का रंग नहीं लगता है। वो सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है, कभी भी एक सेकंड भी देह भान में आने वाला नहीं है। इसलिए उसको संग का रंग नहीं लगता है। जैसे उस सुप्रीम सोल की सदा काल याद में रहने की प्रैक्टिस करने वाला महादेव, जिसका नाम शंकर कहा जाता है, जिसे एकमात्र शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कोई भी धर्म पिता का नहीं, महात्मा का नहीं, धर्मात्मा का नहीं, देव आत्मा का नहीं, मनुष्य आत्मा का नहीं, दैत्य आत्मा का भी नहीं। ऐसा सारे संसार की आत्माओं के बीच सिर्फ एक शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? पहले धारण करता है, निराकारी निर्विकारी। इसलिए कि वो एक ही आत्मा है जो संपूर्ण शक्तिशाली, अखूट शक्तिशाली, शिव की आत्मा का संग का रंग लेकर निरंतर याद करके बाप समान बन जाता है। निराकार बन जाता है। देहभान का अंश मात्र भी नहीं रहता। इसलिए वो अखूट पावर जो बाप से ली,
वो सत्य के आदि से लेकर के अंत तक चलती है, अंतिम जन्म में जाकर के क्षीण हो जाती। संपूर्ण क्षीण नहीं हो जाती है। बाप कहते हैं कि तुम डूबते डूबते जब तुम्हारी चोटी मात्र रह जाती है तो चोटी से पकड़ करके खींच लेता हूं। किसको? ब्राह्मण चोटी को। कौन होगा चोटी का ब्राह्मण? है एक ही आत्मा है जो सर्वथा संपूर्ण बाप से संपूर्ण शक्ति खींच लेती है। उसके बावजूद भी अंतिम जन्म में जाकर के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच सबसे जास्ती पतित बनती है या कम पतित बनती है? इतना पतित होने के बावजूद भी बुद्धि योग से जो संग का रंग खींचता है, इस कारण वो सर्वशक्तिवान की शक्ति लंबे ते लंबे समय तक चलती है। और इब्राहिम इस्लाम धर्म का धर्मपिता जिसमें प्रवेश करता है, उसकी शक्ति द्वापर के आदि में ही, त्रेता के अंत में ही क्षीण हो जाती। क्या कारण हुआ है? कोई कारण हुआ या नहीं हुआ शिव से पूरा संग ले लिया ना, है? शिव से पूरा पावर नहीं खींचा। क्यों नहीं खींच पाया है? हाँ, क्योंकि जो निराकार सो साकार बनता है, उस निराकारी सो साकारी बाप को नहीं पहचाना। न पहचानने के कारण शक्ति नहीं भर पाता है और द्वापर के आदि में ही शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ऐसा क्या किया होगा जो द्वापर के आदि में ही शक्ति क्षीण हो गई? अरे अभी तो बताया, इंद्रियों से सुख भोगने से शक्ति क्षीण होती है। संगम युग में वो आत्मा इस बात को पक्का नहीं कर पाती कि एक सुप्रीम सोल शिव ही है जो साकार में आकर के दृष्टि से सृष्टि को सुधारता है। उस एक की दृष्टि के अलावा और कोई मनुष्य मात्र की दृष्टि में इतनी पावर नहीं है जो दृष्टि के संग के रंग से सृष्टि का सुधार कर सके, कल्याण कर सके। इसलिए जो इस्लाम धर्म का बीज रूप बाप है, वो जिसको जन्म देता है, सेकंड नारायण को,
वो सेकंड नारायण भगवान बाप के आने पर भी इस बात को पक्का पक्का नहीं स्वीकार कर पाता कि एक भगवान की दृष्टि से ही सृष्टि सुधर सकती है। जैसा बाप वैसा बच्चा। तो सेकंड नारायण कहो, उसके साथ नारायण ही कहो। दोनों में ये संस्कार रहता है या नहीं रहता है? वो स्वयं की दृष्टि से ही दूसरों की सृष्टि सुधारने का दम भरते हैं और दूसरों को भी यही सिखाते हैं। हैं तो ब्रह्मा पुत्र ब्राह्मण, लेकिन सिखाते क्या हैं? सिखाते हैं कि हम मनुष्यों की दृष्टि से भी सृष्टि सुधर सकती है। तो दृष्टि का संग का रंग लेना और देना नहीं छोड़ पाते। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, जो कम कुरी के ब्राह्मणों में से होते हैं, उन सब में ये त्रुटि आ जाती है। क्या क्या त्रुटि? दृष्टि का संग का आसक्ति नहीं छोड़ पाते। और दृष्टि के साथ अन्य ज्ञानेंद्रियां भी जुड़ी हुई है। ज्ञानेंद्रियों में सबसे पावरफुल कौन सी इंद्रिय है? आंख। तो आंख का संग का रंग लेना नहीं छोड़ पाते। और अपनी सारी जनरेशन को ये योग सिखाई देते हैं। क्या? संदली पर बैठो और दृष्टि लो और दृष्टि दो। तो जो देने वाला होगा वो संपूर्ण है या अपूर्ण? और अपूर्ण से दृष्टि का संग का रंग करेंगे तो पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? पतित ही पतित बनते जाते हैं भगवान के आने पर भी। इतने ही पतित दृष्टि बन जाती है कि द्वापर आते आते संपूर्ण पतित बन जाते हैं। उन पतित बनने वालों में भी, दृष्टि का सुख भोगने वालों में भी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? जो अव्वल नंबर होता है, नारायण को भी जन्म देने वाला बाप, वो तो सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। बड़ा पात्र होना चाहिए। तो बड़े पात्र में वो दृष्टि का करप्शन ज्यादा भरेगा या कम भरेगा? ज्यादा भर जाता है। तो सतयुग के आदि के जन्म से लेकर के त्रेता के अंत तक के जन्मों में वो तीव्र गति से दृष्टि और इन
ज्ञान इंद्रियों का सुख सबसे जास्ती भोगता है और पतन के गर्त में चला जाता है, जिसमें ऊपर से आने वाले धर्म पिता की आत्मा प्रवेश कर जाती है और जो ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्मा है विधर्मियों के बीच सबसे पावरफुल है ना, वो भी उसके संग के रंग में आने से एक ही जन्म में पतित बन जाती है। शक्ति क्षीण होने से, पतन होने से उसी शरीर का जन्म मिलता है। पंच तत्वों के शरीर में बंधना पड़ता है। पहले जन्म में तो जब प्रवेश करती है तब वो दुख नहीं भोगती, फिर भी सात्विक स्टेज में रहती है। लेकिन उसके बाद के जो जन्म होते हैं वो दैहिक जन्म हैं और देह प्राप्त होने पर वो आत्मा और उसका बाप बीज रूप आत्मा दोनों ही इंद्रियों का सुख भोगने में सबसे तीखे जाते हैं। तीव्र गति से नीचे गिरते हैं। कर्म इंद्रियों में सबसे पावरफुल कर्म इंद्रिय कौन सी है? काम इंद्रिय। वो काम इंद्रिय का सबसे जास्ती सुख भोगते हैं द्वापर और कलयुग के जन्मों में। क्योंकि द्वैतवादी युग में आते हैं। द्वैतवादी युग क्यों कहा गया? द्वापर को दो धर्म होते हैं, दो राज्य होते हैं, दो भाषाएं होती हैं, दो कुल होते हैं, दो मतें हो जाती हैं, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ती जाती। तो दैहिक संघर्ष करने में भी आगे जाते हैं, हिंसक युद्ध।